वेलकम बैक इन द न्यूज नाइट। नाज़रीन, आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं कि जो डेरा बुगटी में मौजूद बुगटी बलोचों को अपने इलाके में वापस नहीं जाने दिया जा रहा और वो इस्लामाबाद में इस वक्त एहतजाज के तौर पर मौजूद है। हमारे रिपोर्टर उनके पास जाकर मालूम करना चाह रहे हैं कि कौन से मसाइल हैं जिनका उनको सामना है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल कम बैक एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन। इस वक्त मौजूद है हम इस्लामाबाद की इंतहाई अहम शराह जिसको रेड जोन भी कहा जाता है। आप मेरे पसे मंजर में इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और दीगर इंतहाई अहम इमारतें मौजूद हैं। ये रेड जोन है, यहाँ पर हर किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पर इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए। ये लोग कोई इस इस्लामाबाद से आए हुए नहीं है, ये लोग बड़े दूर दराज के इलाके से, खुसूसन बलूचिस्तान से आए हुए ये लोग हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये लोग 1.5 माह होने को है। यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया है इन लोगों को। गुज़िश्ता हुकूमतों ने जहाँ बलूचिस्तान जैसे मादियात से मालामाल सूबे के साथ तेरी माँ जैसा सलूक किया, वहीं अब बलूचिस्तान डेरा बुगटी के ये मुहाजिरीन जो 1 माह से जायद हो चुका है, घर से बेदखल करके इनको दरबदर किया गया है और ये अब अपनी आवाज को आला अदलिया और नई वज़ारत उस्मा तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आ बैठे हैं और इस्लामाबाद के रेड जोन पार्लियामेंट के सामने यहाँ धरना दिए बैठे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। गुज़श्ता हुकूमतों ने मां सिवाय लारे, उम्मीदें, वादों और दावों के अलावा कुछ ना दिया। इनको मजीद यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यहाँ रोका गया है सुप्रीम कोर्ट में जाने से। मजीद कुछ हम बातचीत करेंगे यहाँ पर डेरा बुगटी के हवाले से। डेरा बुगटी के ये जो मुहाजिरीन है यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ मौजूद हैं नवाब अजहर खान बुगटी के पोते नवाबजादा गुहराम बुगटी साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 1.5 माह हो चुके हैं उनको यहाँ पर बिठाया गया है और किस वजह से उनको यहाँ पर बिठाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुहराम बुगटी साहब, देखा ये गया है कि यहाँ पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं आपके पास यहाँ पर आए हुए। क्या समझते हैं किस वजह से आपको घर से बेदखल किया गया और यहाँ पर कितने अरसे से आप मौजूद हैं? देखें, जो लोग आपके सामने बैठे हैं यहाँ तकरीबन ये 800,000 लोग होंगे। जो दर पदरी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो 2 से 2.5 लाख लोग हैं। 2005 के ऑपरेशन के बाद जो जनरल मुशर्रफ ने किया था उसके बाद ये लोगों को वहां से निकाला गया था क्योंकि इन पर बम्बार्डमेंट हुआ और इन पर जुल्म ज्यादती हुए, तो ये निकल गए। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अभी ये लोग रह रहे हैं और हम लोगों ने बहुत दफा अप्रोच किया। ये देखें, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले हैं और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला है और इसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर साहब के भी मेरे पास ऑर्डर्स हैं, ये रहे। और उसके बाद भी जब हम जाते हैं तो डोली चेक पोस्ट के मकाम पर एंट्रियां मांगते हैं। एंट्रियां ऐसे कि जैसे बॉर्डर सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो हमने इन लोगों को बोला हम एंट्रियां आपको देंगे ही नहीं क्योंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं और ये जितने बैठे हैं सारे पाकिस्तान के शहरी हैं और डेरा बुगटी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हम इस एंट्रियां किस बात की दें। तो इस वजह से जब हम वापस इधर आ गए और इस्लामाबाद में बैठे हैं, अभी तक हुकूमती सारे जितने भी लोग हैं वो लोग ना कोई राब्ता कर रहा है ना हमें भेज रहे हैं। बस आकर मीडिया के ऊपर या ऐवानों में बैठकर बड़े बड़े वायदे करते हैं कि बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा, बलूचिस्तान के लोगों को रिलीफ देंगे, बलूचिस्तान के जो लोग गुमशुदा हैं उनको वापस बाजियाब करेंगे, मशकशुदा लाशें गिरना बंद हो जाएंगे। ये सर वायदे के हद तक सही है, हकीकी काम तो हो रहा ही नहीं है। हम 40 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। मेरे ख्याल में ना बलूचिस्तान का, ना वफाक का, ना सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी इदारे का कोई बड़ा ऑफिसरान आकर उन्होंने ना हमें तसल्ली दी, ना हमें आकर जगजहती का उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल में ये लोगों को ये चाहते ही नहीं है कि बलूचिस्तान का मसला हल हो। आप ये देखें, ये पिछले हुकूमत के अंदर इन लोगों ने, पिछले इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने एक इंक्वायरी बिठाई थी जिसका जवाब इन लोगों को, ये 30 तारीख को बैठी थी इंक्वायरी पिछले महीने के, और मुझे बोला कि 1 को आपको जवाब देंगे, लेकिन आज तक 10 तारीख हो गया और ये रिमाइंडरों पर रिमाइंडर भेज रहे हैं चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को। ये रहे देखें, रिमाइंडर्स हैं, 4 रिमाइंडर भेज चुके हैं लेकिन अभी तक जवाब ही नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज बैठे हुए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाकर जितने लोग हैं हर कोई अपना एप्लीकेशन देगा, बाय हैंड देंगे और पूछेंगे कि आप बताओ कि हमारा मसला क्या है, या आर्टिकल 15 को कोई फॉलो ही नहीं करना चाहता है पाकिस्तान में, या आर्टिकल 15 बलोच या बुगटी महाजरीन पर लागू नहीं होता है क्या।
अगर हम पाकिस्तानी है तो फिर हम आइन को मान रहे हैं, फिर ये लोग क्यों आइन तोड़ रहे हैं? हमें जाने दिया जाए हमारे घर। अच्छा नवाब साहब, ये बताइएगा, अभी आपने यकीनन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए हैं जो आपके लिए कि इनको घर भेजा जाए, लेकिन आपने क्या, आपको 40 दिन से जायद हो चुके हैं, क्या आपने किसी निगरान, उस वक्त की निगरान जो हुकूमत थी वजारत दाखिला पर जो मौजूद थे वहाँ पे वजीर, क्या आपने उनसे बात की कि आया ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और आपको घर नहीं जाने दिया जा रहा? उन लोगों ने, निगरान हुकूमत ने बोला है कि हमारा काम ही नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे से ये ज्यादा बड़ा मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, हम 4 दिन के लिए आप हमें छोड़ दें, हम बैठे मजे लूटे इख्तियार के और वापस चले जाएं। आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो पिछले थे बारोज़ी साहब, उन लोगों ने भी यही बोला कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर साहब बोलते हैं हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हमने बोला हमारे साथ धांधली हो रहा इलेक्शन में कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हम खुद कैंडिडेट हैं, वोटरों को जाने नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। किसी के इख्तियार में नहीं है तो बैठे क्यों है? छोड़ देना, फिर गैरतमंद की तरह छोड़कर बैठ जाए आराम से। नहीं, या इनको इख्तियार में यही है कि लूट मार करें, हमारा जायदाद, हमारा दौलत जो पाकिस्तान के अवाम का है उसके ऊपर बैठकर लूट मार कर रहे हैं ये लोग। ऐसे और नहीं चलेगा, और वायदे नहीं हमें काबिल कबूल नहीं है। हमें हकीकी काम चाहिए, हकीकी काम करें, अगर नहीं करना चाहते तो इख्तियार छोड़ दें। अच्छा बुख्ती साहब, यहाँ पर देखा गया कि अभी कुछ लोग आपके जो बेहोश भी हुए हैं, यहाँ पर देखा गया गर्मी, शदीद गर्मी है यहाँ पर। इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है इस वक्त 47 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड इस वक्त है, गर्मी की हालत है। यहाँ पर ये देखा गया है कि आपके लोग जो बेहोश हुए हैं उनको कोई उठाने वाला नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर पड़े हुए थे। यहाँ पर किन किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि आपके जो लोग हैं वो यही कभी कहीं दरबदर हो रहे हैं, कभी वहाँ पे दरबदर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से सबसे पहले एक ही बात बोलूंगा, मुझे और किसी से गिला नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान का जो हुकूमत है उससे सबसे बड़ा गिला है। आप मुझे बताएं, 11 तारीख को इलेक्शन हो गए, 12, 13, 14 को रिजल्ट्स आए, कौन जीता कौन हारा, उस टाइम से अभी तक 30 दिन हो गए। आज 10 तारीख है, 30 दिन हो गए। 30 दिन के अंदर ये मेरे ख्याल में 20 दफा इस्लामाबाद आए और गए। एक दफा भी एक हुकूमत ने, MPA या MNA आकर ये लोगों का हाल पूछा या यकजहती का आकर वो कैंप में ऐलान किया? नहीं। इसका मतलब ये हुकूमत भी कुछ नहीं करने वाले, हम अपनी मदद आप पे इधर। अभी आप देखिए लोग बेहोश होते जा रहे हैं, हम यहाँ बेहोश हो जाएं या मर जाएं, यहाँ से उठेंगे नहीं, और उठे तो डेरा बुगटी जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, वरना हमने तान लिया, इधर ही बैठे हैं। अच्छा नवाज साहब, आज यहाँ पर ये चूंकि ये रेड जोन है, यहाँ पर हर एक को अलाउ नहीं किया जाता। आप तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर इंतजामिया है, पुलिस की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद थे, आपको रोका गया है, यहाँ पर महदूद किया गया है। सामने पार्लियामेंट हाउस है, आज ज्वाइंट सेशन भी है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी है। क्या कहेंगे इस वाले से? आपके अगला जो लाहे अमल वो क्या होगा? देखिए, अगर हमें रोका गया है तो वो आइन तोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर आदमी अपना कंप्लेन जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दर्ज कर सकता है। आइन ने ये हक दिया है। ये मुझे ये चीज दर्ज करने नहीं दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट दर्ज करने नहीं दे रहे हैं सब लोगों को इधर, तो फिर ये आइन और कानून की क्या बात कर रही है? तो आइन तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब एक्शन ले इन पर, क्यों नहीं लेते हैं? लेना। देखिए, हमारा सब पाकिस्तानी शहरियों का आईनी हक है कि हम जाएं, कोर्ट में खड़े हों, पेश हों, या कोर्ट के अंदर जाकर अपने एप्लीकेशन दर्ज कराएं। हमारा यही डिमांड है कि हमें जाने दिया जाए, हम कोर्ट में अपने एप्लीकेशन दर्ज करेंगे। लेकिन ये इंतजामिया बहाने कभी कर रहे हैं, नहीं आप एक आदमी जाएं, आप टोलियों के सूरत में जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है पाकिस्तान के कौम के लिए, आज इन्होंने ज्वाइंट सेशन की वजह से बंद नहीं किया, तो इसका मतलब पाकिस्तानी अवाम मेरे साथ जब बैठे हुए हैं तो जाने दिया जाए। लेकिन कानून तो नहीं तोड़ने दे ना किसी को भी, चाहे कोई भी हो। कानून, पाकिस्तान का आइन सबके लिए बराबर है, और वो आइन के लिए मैं भी इधर बैठा हूं, मैं भी ठोकरें खा रहा हूं कि वो आइन मेरी मदद करे और हम लोगों को 2 से 2.5 लाख लोगों को अपने घर जाने दिया जाए। जी, इस वक्त आपने देखा नवाबजादा गुलाम बुख्ती ने कहा कि हमें जो है आइन का इस्तेमाल जो है वो किया जाए, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल यहाँ पर यह है कि उन्होंने कहा अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ पर मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो यहाँ से डेरा बुगटी जाएंगे, वरना यहीं पे हम अपनी जान दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है इनको जाने नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट के हाउस के सामने बिल्कुल जहाँ पर वो धरने की सूरत में मौजूद है, आज ज्वाइंट सेशन भी है। उसी हवाले से नवाबजादा गुलाम बुख्ती ने ये बात खुसूसन कही है कि हमें हमारा हक दिया जाए और हमें डेरा बुगटी जाने दिया जाए। प्रोग्राम न्यूज नाइट के लिए राजा माजिद हुसैन, दिन न्यूज, इस्लामाबाद।
جی شاہزین صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا رپورٹ میں ہم نے آپ کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس قسم کی مشکلوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ نے کیا جب اسلم رئیسانی صاحب وہاں پر تھے، پریویس جو گورنمنٹ موجود تھی پیپلز پارٹی